हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। होप है आप सब बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। आज हम जेई सीरीज के कॉन्टेक्स्ट में फिजिक्स की एक जेई मेंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम में ये गिवन है कि जो हमारा मास है वो लीनियरली नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी वो लेंथ के साथ वेरी कर रहा है। तो एक एल लेंथ की रॉड है जिसका मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और वो लेंथ के साथ ऐसे वेरी कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्मली है। तो मास इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, लेकिन के एक्स के साथ वो यूनिफॉर्म है। तो इसकी लीनियर मास डेंसिटी ये दे रखी है, लैम्डा इज इक्वल टू के एक्स, यानी लेंथ के साथ एक्स के साथ वो वेरी करेगा। तो हमें सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लेंथ एल लेंथ की रॉड ले लेंगे। ये एक हमारी एल लेंथ की रॉड है। तो एल लेंथ की रॉड है, इसको हम यहाँ पे फिक्स कर लेंगे। ये कोऑर्डिनेट, तो ये 0 पॉइंट है, ये एल पॉइंट है, और यहां से हम एक्स डिस्टेंस पर एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे dx, एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे dx। तो ये dx एलिमेंट लिया। अब इसका मास है dm, इसका मास क्या है, इसका मास है dm, तो इस एलिमेंट का मास है dm। और जो इसके अंदर जो मास वेरी कर रहा है लैम्डा के एक्स, तो लैम्डा इज इक्वल टू डी एम बाई डी एक्स। तो ये लैम्डा की वैल्यू हो गई। तो डी एम की वैल्यू में हमको यहां से क्या मिल गई, लैम्डा डी एक्स। ओके तो बस अब हम 0 से लेके एल तक इसको इंटीग्रेट कर देंगे, और सेंटर ऑफ मास का हमको फॉर्मूला तो पता ही है। तो फॉर्मूला यूज्ड, तो फॉर्मूला हम क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास, अगर मान लो मास भी वेरिएबल है तो सेंटर ऑफ मास हम दोनों का इंटीग्रेशन लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। ये फॉर्मूला, क्योंकि मास भी वेरी कर रहा है, मास कांस्टेंट नहीं है लेंथ के साथ, तो ये है। तो अब dm की जगह रख दो लैम्डा dx। तो सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, 0 से लेके l तक जाएंगे, x dm की जगह रख दो लैम्डा dx अपॉन 0 से लेके l, dm की जगह लैम्डा dx। सिंपल। अब लैम्डा की वैल्यू ये दे रखी है हमको कि एक्स, वो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हमको क्या मिलेगा, 0 से एल एक्स इंटू के एक्स डी एक्स अपॉन 0 से एल के एक्स डी एक्स। के तो कांस्टेंट है, के को बाहर लेके ऊपर नीचे कैंसिल आउट। तो ये मेरा बन गया 0 से एल एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन 0 से एल एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों एल क्यूब बाई 3, एल क्यूब बाई 3, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एल स्क्वायर बाई 2। तो एल स्क्वायर से एल क्यूब कट जाएगा, एल बचेगा, 2 ऊपर जाएगा, तो 2l बाई 3 इज द आंसर। तो 2l बाई 3 डी इज द आंसर, 2l बाई 3। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो देखो बच्चों, बहुत सिंपल से मेथड से हम लोगों ने जेई मेंस का
क्वेश्चन सॉल्व किया और ये ज्यादा टीडियस भी नहीं है, जिसका इंटीग्रेशन का कंसेप्ट, वेरिएबल मास का कंसेप्ट थोड़ा सा भी क्लियर है वो, और जिसको ये फॉर्मूला सेंटर ऑफ मास का वेरिएबल मास की कंडीशन में पता है, वो इस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर लेगा। ऐसे ही जेई के सिंपल सॉल्यूशंस के लिए आप सचदेवा क्लासेस के साथ जुड़े रहिए और जिंदगी में ऐसे ही तरक्की कीजिए। थैंक यू वेरी मच।